हाय बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्मेट्री रेशियो का नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्मेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्मेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले आप लोग जानते हैं बच्चे, दो तरह का एंगल होता है, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। वैसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, कंप्लीमेंट्री एंगल, और वैसा दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों। पहले देखते हैं बच्चों, हम लोग को कंप्लीमेंट्री के बारे में जानना है। तो पहले हेडिंग है बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। प्यारे बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? लिखेंगे बच्चों, इफ थीटा बी एनी एंगल then 90 degree minus theta is called its complementary angle. Complementary angles. बच्चों, यदि थीटा कोई एंगल है तो 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा बच्चों, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप बोलोगे बच्चों कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्री। 30 और 60 एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यदि मैं आपसे पूछूं 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आपको 90 में से 15 डिग्री घटा देना है। 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 75 डिग्री। 75 डिग्री क्या हो जाएगा इसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि मैं आपसे पूछूं 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो 30। बच्चों 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री ही होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, 90 में से 63 डिग्री घटा देंगे, कितना आएगा बच्चों? 17 डिग्री 27 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, 72, तो 90 में से 72 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? 18 डिग्री। 18 डिग्री इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां तक समझ गए बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। यानी साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है बच्चों tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक का कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये 6 रिजल्ट आपको याद रखना होगा बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है बच्चों। अब आप बोलोगे कैसे रिजल्ट आया है? इस रिजल्ट का हम लोग प्रूफ भी देखते हैं बच्चों। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रूफ। बच्चों, हम लोग एक्स एक्सिस पाई एक्सिस ले लेते हैं और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं P। यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर PM, और इसको मिला देते हैं OP। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों। थीटा यदि एक्यूट एंगल है, और ये वैलिड कब है? इफ थीटा is an acute angle.
थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। प्यारे बच्चों ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। एंगल सम प्रॉपर्टी 90 थीटा के लिए 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा बच्चों। बच्चों यदि मैं बोलूं आपसे कि साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, साइन थीटा बहुत आराम से सीखना। इन ट्रायंगल ओपीएम की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओपीएम की हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा। तो बेसिक डेफिनेशन से आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी आप बोलोगे सर पीएम बाई ओपी। फिर मैं पूछूं कॉस थीटा, कॉस थीटा आप बोलोगे बेस बाई हाइपोटेनस, ओएम बाई ओपी। फिर मैं पूछूं टैन थीटा, आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाई बेस, पीएम बाई ओएम। फिर मैं पूछूं कॉट थीटा, तो रेसिप्रोकल ओएम बाई पीएम। कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा होगा बच्चों कॉस का रेसिप्रोकल ओपी बाई ओएम, और कॉसेक थीटा ओपी बाई पीएम। प्यारे बच्चों ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग इस ट्रायंगल में निकाल लिए। यदि मैं आपसे पूछूं इसी ट्रायंगल में बच्चों, इन ट्रायंगल ओपीएम में ही बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो बच्चों ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर ओएम बाई ओपी, ओएम बाई ओपी। और ओएम बाई ओपी यहां से देखिए बच्चों किसके बराबर है, ओएम बाई ओपी, ओएम बाई ओपी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया बच्चों, कॉस थीटा। प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस सामने वाला परपेंडिकुलर दे पीएम बाई ओपी, पीएम बाई ओपी, और पीएम बाई ओपी यहां कितना बराबर है बच्चों, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। आ रहा बच्चों समझ में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, ओएम बाई पीएम, ओएम बाई पीएम, ओएम बाई पीएम यहां देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बेस पीएम बाई ओएम, पीएम बाई ओएम, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब पीएम बाई ओएम क्या है बच्चों, टैन थीटा है बच्चों, टैन थीटा। कॉट के बाद सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस ओपी, ओपी बाई पीएम, पीएम, ओपी बाई पीएम यहां देखिए तो बच्चों ओपी बाई पीएम कॉसेक है, कॉसेक थीटा। एंड लास्ट वन इज कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनस बाई ओपी बाई ओएम, ओपी बाई ओएम, और ओपी बाई ओएम क्या है बच्चों, कॉसेक ना, हाइपोटेनस ओपी बाई ओएम, और ओपी बाई ओएम कॉसेक का सेक, ओपी बाई ओएम सेक थीटा, सेक थीटा। याद रखना है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है बच्चों। तो ये आपको 6 रिजल्ट याद रखना है। तो कॉम्प्लीमेंट में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना जानना है। अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या रिलेशन होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला आपको याद हो गया। तो फर्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं बच्चों कैसे आएगा। फर्स्ट टाइप का सवाल इसमें आता है इवेलुएट करना।
तो कैसे इवेल्युएट करेंगे बच्चों? तो फर्स्ट सवाल पे देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। cos 37, कौन किसका पेयर है याद है? साइन कॉस, कॉस साइन, tan कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, याद हो गया इतना। साइन 53 डिग्री। पहले आपको सवाल को कैसे पकड़ना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है, आपको जो भी एंगल दिया रहेगा दोनों का सम करने पे 90 डिग्री आ जाएगा। देखिए तो बच्चों 53 और 37 मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, तो यस। तो आप चाहे तो न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर सकते हैं या डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर दें, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 53। स्टेप समझिए कैसे आपको बनाना है सवाल को। 37 को लिख दिए बच्चों 90 माइनस 53। तो बच्चों cos 90 माइनस थीटा साइन 53 और नीचे दिया जाएगा साइन 53 और ये दोनों कैंसल आउट होकर के 1 होगा। आंसर इज 1। आ रहा है समझ में? दूसरा बच्चों cot 34 माइनस tan 56, cot 34 माइनस tan 56। प्यारे बच्चों पहले आपको समझना है कि कंप्लीमेंट एंगल का सवाल है कि या नहीं। तो पहले ये दोनों एंगल का सम निकालिए, 56 और 34, 56 और 60 90, ये दोनों का सम कितना है बच्चों? 90। और tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो cot को लिखेंगे cot 90 माइनस 56 और tan को छोड़ देंगे, एक को कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे, दोनों को कन्वर्ट नहीं करेंगे, है ना बच्चों। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 56 माइनस tan 56, ये दोनों कट के कितना आ गया बच्चों? डिफरेंस 0। आंसर इज 0। तो आसान था बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों इस पूरे का वैल्यू मुझे निकालना है cos 80 डिग्री बाई साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री और cosec 31 डिग्री। बच्चों 80 और 10 का सम कितना? 90 और 59 और 31 का सम कितना? 90। तो दोनों दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यस और नो। तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे बच्चों? cos को कि cos 90 माइनस 10, किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, किसी एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। डिनोमिनेटर साइन 10 डिग्री छोड़ देंगे बच्चों, प्लस cos को cos 90 माइनस 31, cosec 31 डिग्री। प्यारे बच्चों cos 90 माइनस थीटा साइन 10 और नीचे भी साइन 10 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन 31 डिग्री और cosec को लिख सकते हैं 1 बाई साइन 31 डिग्री। रेसिप्रोकल होता है ना, cosec थीटा 1 बाई साइन थीटा, रेसिप्रोकल होगा। ये कट के 1 और ये दोनों कैंसल आउट होकर के 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। नोट करेंगे बच्चे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों सेकंड में भी वही टाइप का क्वेश्चन, इवैल्यूएट करना है। आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसको इवैल्यूएट करके आपको सिंपल करना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको पहचानना होगा इसमें 35 और 55 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, 55 35 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, और इधर cos 60 का वैल्यू आपको पता है, आप डायरेक्ट उसको पुट कर सकते हैं। जो पिछले हम लोग लेक्चर में जाने हैं कि सारा इंपॉर्टेंट एंगल्स का वैल्यू याद रखना है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, वो आपको यूज करना होगा। तो बच्चों किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, तो न्यूमरेटर को लिखते हैं साइन 90 माइनस 55 डिग्री, कोई दिक्कत? 90 माइनस 55 35,
नीचे cos 55 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर प्लस cos 55 तो cos 90 माइनस 35 और नीचे sin 35 पूरे का होल स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 जिसका वैल्यू पता हो एग्जैक्ट पुट कर देंगे इंपॉर्टेंट एंगल्स का। ये 2 से 2 कैंसल आउट कितना आएगा बच्चों sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 55 और नीचे भी cos 55 पूरे का होल स्क्वायर ये कैंसल आउट प्लस cos 90 माइनस थीटा sin 35 और नीचे भी sin 35 और ये पूरे का होल स्क्वायर ये कैंसल आउट और -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और -1 कैंसिल हो गया कितना आ गया बच्चों आंसर इज 1। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। आ रहा है सबको समझ में? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं बातों को? धीरे धीरे इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, सवाल लगाइए आर डी शर्मा बुक से, आपको ज्यादा फायदा होगा। एक प्रोडक्ट आपको इवैल्यूएट करना है। बच्चों क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए। 12 किसका कॉम्प्लीमेंट 78, 12 और 78 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। 38 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा बच्चों 52, बचा कौन 60। क्या 60 का वैल्यू आपको पता है? पता है। तो cot 60 को अलग कर लीजिए प्रोडक्ट में, cot 60 डिग्री को अलग कर लीजिए, इसका वैल्यू आपको पता है। cot 60 को अलग कर लिए क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है। अब जो कॉम्प्लीमेंट का पेयर है उसको एक साथ रखेंगे, cot 12 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री को एक साथ रखेंगे। नेक्स्ट cot 38 और ये cot 52 डिग्री को एक साथ रखेंगे। बच्चों ये बात समझ में आ रहा है? cot 60 का वैल्यू tan 60 का रेसिप्रोकल, tan 60 कितना बच्चों tan 60 √3 तो cot 60 होगा 1/√3। cot 90 माइनस 78 इंटू cot 78, cot 90 माइनस 52 और cot 52 डिग्री। प्यारे बच्चों 1/√3 और cot 90 माइनस थीटा tan 78 इंटू cot 78 और tan 52 इंटू cot 52। प्यारे बच्चों tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है बच्चों 1 होता है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। ये प्रोडक्ट 1 ये प्रोडक्ट 1 तो आंसर इज 1/√3। कितना आसान, ये 1 हो गया बच्चों और ये भी 1 हो गया तो 1/√3 इंटू 1 इंटू 1 1/√3। थर्ड नंबर देखते हैं बच्चों। आपको दिखेगा कॉम्प्लीमेंट दिखेगा 67 23 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, 40 का कॉम्प्लीमेंट 50 कॉम्प्लीमेंट एंगल दिख रहा है। तो 2 cos 90 माइनस 23 sin 23 tan 90 माइनस 50 cot 50 cos 0 का वैल्यू आपको पता है, cos 0 कितना होता है बच्चों 1, दैट्स पुट कर देंगे। cos 90 माइनस थीटा sin 23 और नीचे भी sin 23 माइनस cot 50 बाई cot 50 और -1, ये कैंसल आउट 2 -1 कितना आ जाएगा बच्चों 0, 2:0। और भी सवाल है बच्चों देखते हैं। हाँ बच्चों तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसी टाइप का सवाल। ये दोनों सवाल आपका प्रीवियस ईयर सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। तो बच्चों इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो बच्चों ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे
इवेल्युएट करना। अभी हम लोग 2 सवाल किए, दोनों इवेल्युएट पर ही थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पहले आपको पेयर ढूंढना होगा। 40-50 कॉम्प्लीमेंट, 40-50 कॉम्प्लीमेंट। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है? ये दोनों एंगल को ऐड कीजिए, दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, तो ये दोनों दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? आ रहा है बच्चों समझ में? तो बच्चों 1 पे बात करते हैं। ये दोनों दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व करेंगे। जब दोनों कॉम्प्लीमेंट हो तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो cos 90 माइनस थीटा 50 प्लस थीटा, ये 50 प्लस थीटा। तो 90 में से 50 गया, 40 और माइनस थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसको छोड़ देंगे, साइन 50 प्लस थीटा को छोड़ देंगे बच्चों। एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, नीचे साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। इतना रहा बच्चों समझ में? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 50 प्लस थीटा और माइनस साइन 50 प्लस थीटा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और नीचे साइन कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ऐसे एक आइडेंटिटी भी आपको याद रखना होगा, बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? 1 होगा। तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री कॉस स्क्वायर 50 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 50 डिग्री कॉस स्क्वायर 50 डिग्री 1। ऐसे ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, आंसर इज 1। तो प्यारे बच्चों ऐसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन बड़ा है, उससे नहीं डरना। आपको बस कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है और बस रिजल्ट को यूज करना है। जो वैल्यू नोन होगा, जो आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 जो नोन एंगल होगा बच्चों, वो वैल्यू आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। ढूंढ रहे हैं 58 32 कॉम्प्लीमेंट, 38 52 मिल गया कॉम्प्लीमेंट, और 15 और 75 वैल्यू मुझे नोन है, पता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन। 2 को छोड़ देंगे, cos 90 माइनस 32, नीचे साइन 32, कोई दिक्कत? √3 cos 38, इसको लिखते हैं cosec 90 माइनस 30। किसी एक को चेंज कर रहा है, इसको चेंज कर दिए। tan को चेंज करते हैं, tan 90 माइनस 75 और tan 60 का वैल्यू √3 यहां लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा tan 75। एक को चेंज करेंगे तो दूसरे को चेंज नहीं करेंगे, दोनों को चेंज नहीं कर देंगे। तो 2 cos 90 माइनस थीटा साइन 32 और नीचे साइन 32 कैंसल आउट, √3 से √3 कैंसल आउट, cos 38 cosec 90 माइनस थीटा, cosec का होता है sec 38 और tan 90 माइनस थीटा cot 75 और tan 75। बच्चों तो ये हो गया बच्चों 2 और यहां हो जाएगा cos 1/cos, ये कैंसल आउट होकर 1 और tan थीटा इंटू cot थीटा 1, ये पूरा आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 बच्चों 1। तो ये सब आपको रिजल्ट यूज, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 और sec थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू 1 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नोट करेंगे बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4।
3 क्वेश्चन कर चुके हैं इवैल्यूएट पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे और भी सवाल देखते हैं। इफ एबीसी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसका एबीसी इंटीरियर एंगल है, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, tan b plus c by 2 इक्वल टू cot a by 2। तो 4 नंबर कैसे हैंडल करेंगे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। हाँ, इस तरह का सवाल समझिएगा बच्चों। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखिए तो इधर बी प्लस सी, इधर ए, पहले बाई 2 आना है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 बाई 2। बी प्लस सी बाई 2 को एलएचएस साइड रखते हैं और ये 90 इसको आरएचएस में। कोई दिक्कत बच्चों? पहले एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है, 2 से डिवाइड किए और b प्लस सी को एक साथ रखें और a बाई 2 को आरएचएस में भेज दिए, 180 डिग्री माइनस 2, 180 डिग्री बाई 2 90 माइनस a बाई 2, और दोनों तरफ tan लगाते हैं। तो tan b प्लस सी बाई 2, तो आरएचएस से भी tan लगाना होगा, tan 90 माइनस a बाई 2। कोई दिक्कत बच्चों? बच्चों tan b प्लस सी बाई 2 और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot a बाई 2। प्रूफ हो गया। इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं बच्चों। 5 का फर्स्ट, प्रूफ दैट इतना इक्वल टू 180 डिग्री। एलएचएस क्या है बच्चों? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 89 डिग्री। फिर आपको कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है बच्चों। 1 का कॉम्प्लीमेंट 89, 89 से जस्ट पहले क्या होगा बच्चों? 88, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 88, 3 का कॉम्प्लीमेंट 87, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहां तक जा रहा है? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ये 89 तक जा रहा है। मतलब 89 से पहले 88 रहा होगा, 88 से पहले 87 भी रहा होगा। तो tan 1 डिग्री को tan 89 के साथ ग्रुप बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ। 2 को tan 2 डिग्री को 88 के साथ और tan 44 को tan 46 डिग्री के साथ। 1 89, 2 88 और 44 बनेगा 46 के साथ। 44 का कॉम्प्लीमेंट 46 और एक बच जाएगा बच्चों tan 45 डिग्री बच जाएगा, उसको हम लोग अलग लिख देंगे। 1 89, 2 88, 3 87 और 44 46 के साथ पेयर बनेगा, लेकिन 45 बीच में बच जाएगा, उसको अलग कर देंगे। प्यारे बच्चों, अब क्या करना है कि tan 1 और ये हो जाएगा tan 90 माइनस 1, tan 2 tan 90 माइनस 2 और ये लास्ट tan 44 tan 90 माइनस 44 कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1। tan 1 tan 90 माइनस 1 cot 1, tan 2 cot 2, tan 44 cot 44 और ये 145 डिग्री वाला 1 जो है tan थीटा इंटू cot थीटा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 1, सब 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों? आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1।
बच्चों ये प्रूफ करना था 1। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, cos 1, cos 2, cos 3 कहां तक? cos 180 डिग्री, सबका प्रोडक्ट कितना लाना है? 0। बच्चों ये तो आसान है। 2 cos 1, cos 2, cos 89, यह आएगा कहीं cos 90, फिर आएगा cos 91, cos 92, cos 180। ये स्टेप समझ में आ रहा है? जब हम लोग 180 तक जाएंगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं बीच में आपका ये आएगा 90 आएगा। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0। cos 90 0। कुछ भी रहे, जब वो 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये कुछ भी रहे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल कितना कर देगा बच्चों? 0। सो मेन टेक्निक यही समझना था कि बीच में जो cos 90 है वो पूरे का प्रोडक्ट को क्या बना देगा बच्चों? 0 बना देगा। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों कुछ नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड थीटा। आपको अननोन एंगल निकालना होगा और कुछ ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आपको दिया हुआ है। बहुत आसान होता है बच्चों ये। गिवन में क्या दिया है बच्चों? साइन थीटा प्लस 60/36 इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा प्लस 36 इज एक्यूट एंगल, सारा एक्यूट के लिए वैलिड है। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन 90 माइनस थीटा प्लस 36। क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। एक तरफ साइन है और एक तरफ कॉस है, तो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस कॉस हो जाएगा ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस कितना आ रहा है? ये आ रहा है साइन 90, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, साइन थीटा प्लस 36, कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, एलएचएस को नहीं। प्यारे बच्चों क्यों ऐसा किया बात समझ में आ गया? एक तरफ साइन है दूसरी तरफ कॉस है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम करना है, तो इस कॉस थीटा को कन्वर्ट कर दिए साइन 90 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों तो ये आ गया आपका थीटा प्लस 36 और ये आ गया 90 माइनस थीटा। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, 2 थीटा इक्वल टू कितना? इधर जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों? 54 डिग्री। और थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 27 डिग्री। आसान था। सेकंड देखते हैं 6 का फटाफट। सब एक्यूट के लिए वैलिड, इसलिए लिख देता है कि थीटा प्लस 36 एक्यूट एंगल है, क्योंकि हम बताए थे कि सब रिजल्ट वैलिड कर रहे हैं एक्यूट एंगल। आपके सिलेबस में एक्यूट तक ही है, फिर आगे जाइएगा तो एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। और ये बात लिख दिया है कि 5 थीटा 4 थीटा सब एक्यूट एंगल है और आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एलएचएस में है साइन 5 थीटा, छोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस 4 थीटा। साइन 90 माइनस 4 थीटा क्या बन जाएगा? कॉस 4 थीटा। कंप्लीमेंट लिख दिए, अब दोनों तरफ साइन हटा देंगे तो 5 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। तो 5 और 4 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा आ गया बच्चों 10 डिग्री। आसान था। थर्ड देख लेते हैं फटाफट। थर्ड, सेक
4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। सब देखो लिखा हुआ है कि 4a एक्यूट एंगल है, ए का वैल्यू निकाला, तो सेक किसका होता है? कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और आरएचएस को छोड़ देंगे, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब ये दोनों कॉसेक कॉसेक हटा देंगे तो यह जाएगा 90 माइनस 4a a माइनस 20 को उधर लाइए तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, और 4 को उधर 5a, तो a कितना बच्चों? 110 बाई 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 डिग्री। क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है। कुछ सवाल और देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, है ना बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल, अच्छा बच्चों a प्लस बी कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री, मतलब a और b एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट, यानी a प्लस बी दिया है 90 डिग्री, तो एंगल b कितना? 90 माइनस a, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए एलएचएस को लेके बढ़ रहा है। एक जगह a है, एक जगह b है, एक जगह a है b है, a है b है b है a, दो वेरिएबल है, एंगल दो है a और b। आपको इस डाटा की मदद से सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो tan a को छोड़ देते हैं और इसको लिखते हैं tan b की जगह 90 माइनस a प्लस tan a tan cot b की जगह 90 माइनस a, नीचे डिनोमिनेटर में sin a और sec 90 माइनस a माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस a और नीचे cos स्क्वायर a। देखिए बच्चों सोचना कैसे है, b को सिर्फ मैंने चेंज किया है और मैंने a एंगल को डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ b एंगल को मैंने डिस्टर्ब किया। यार बच्चों tan a फॉर्मूला यूज कीजिए, tan 90 माइनस a cot a प्लस tan a cot 90 माइनस a tan a, नीचे आइए sin a और sec 90 माइनस a, sec 90 माइनस a sec का होता है cosec a, और sin 90 माइनस a cos a, cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। ये दोनों कैंसिल आउट बच्चों, 1, tan और cot मिल कितना हो जाएगा बच्चों? 1, और ये दोनों मिल कितना हो जाएगा बच्चों? 1, तो ये आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा 1, tan स्क्वायर a नीचे 1 माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो यह आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1, 1 से 1 कैंसल आउट, और अंडर रूट tan स्क्वायर a tan a, प्रूफ हो गया। tan a लाना था आरएचएस में, तो इस तरह का सवाल आपको कॉम्प्लीमेंट में आएगा। थोड़ा सा हम लोग अभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे हैं बच्चों, उसका हम लोग थोड़ा ग्राफ पे चर्चा करेंगे कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ कैसा होता